नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्स। फ्रेंड्स, हम लोग एक अ, जो बहुत मोस्ट सिग्निफिकेंट सूत्र है, भगवान की टीचिंग है साधना के बारे में उसका उसको समझने का भी प्रयास करेंगे और उसके अनुसार साधना करने का प्रयास करेंगे अगले 3 महीनों में। हाँ, कुछ पीरियड ऑनलाइन, कुछ पीरियड ऑफलाइन, डिपेंड करेगा कंडीशंस कैसी आगे बनती हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये सारा सूत्र 1 घंटा से क्यों चांट कराया गया। इसके कई उद्देश्य थे। एक तो आउट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर द ग्रेट टीचिंग। सेकेंडली, हमको एक उसका एक पैनोरामिक व्यू मिल जाए कि सूत्र कितना वास्ट है, उसमें कितने आयाम हैं, जो कि साधना के करीब करीब सभी आयाम उसमें आ जाते हैं। कोई शिक्षा जो है भगवान की, उसके सारे आयाम उसमें आ जाते हैं। और उन सब आयामों पे किस तरह से साधना करनी है वो बात भी सूत्र रूप में आ जाती है। और स्वाभाविक है कि इस तरह के सूत्र के ऊपर बहुत व्याख्याएं हुई। हम लोगों ने भी पूज्य गोयंका जी से इसके बारे में पढ़ा था, सीखा था। और भी कई आचार्य विभिन्न ट्रेडिशंस के, बर्मीज ट्रेडिशन में भी श्रीरानंद जी के आए हैं। श्रीलंकन ट्रेडिशन में जो सबसे पहली बुक थी जो मैंने पढ़ी थी, वो जो आज भी मेरे ख्याल से क्लासिक बुक है, कितनों ने देखी होगी, है द आर्ट ऑफ बुद्धिस्ट मेडिटेशन। इज वन ऑफ द एक्सीलेंट बुक्स ऑन सतिपट्ठानम मेडिटेशन। बहुत पुरानी बुक, सबसे शायद अर्लीस्ट बुक है ये, ऑनरेबल नैना पोनिका थेरा की। बहुत ही उत्तम तरीके से लिखी गई। इनके कुछ विचार थे इसके बारे में। इसी तरह से अन्य आचार्यों ने भी इस पर टीका की है। गोयंका जी ने तो की है, हमने सीखा भी है, सुना है उनसे। और भी कई आचार्यों ने इसका अनुवाद और टीका की है। वेनरेबल भिक्खु बोधि ने किया, ट्रांसलेशन किया है वो मध्यम, और मध्यम निकाय का जो इसका जो छोटा वर्जन है उसके ऊपर डिस्कोर्सेज दिए हैं। अजान सुजातो, अजान थानीसारो, फिर जोसेफ गोल्डस्टीन, एंड देन सो many big authors, then महर्षि sayadaw, रॉडनी स्मिथ। तो अनेक आचार्यों ने, भिक्षुओं ने इसके ऊपर अ, टीका की है, इसको समझाया है कैसे किया जाए। और उनमें थोड़ी थोड़ी भिन्नताएं भी हैं। तो यही वो प्रश्न उठता है कि किसको फॉलो किया जाए, किसको ना किया जाए। ये थोड़ा कठिन काम हो जाता है। तो उसका आधार फिर यही रह सकता है कि हम अपनी साधना के आधार पर मूल्यांकन कर सकें। जो दो पुस्तकें मैं काफ़ी हद तक फॉलो करूँगा, वो है एक तो ये जो वनरेबल अनालियो की है, सती पठान के ऊपर जो पहली बुक उन्होंने पीएचडी थीसिस थी उनकी है, कई पहले छपी थी। उसके बाद उसकी जो प्रैक्टिस गाइड उन्होंने छापी थी, ये। तो ये दो बुक्स, ऐसा नहीं कि मैं इसमें सब चीज़ें एग्जैक्टली वैसे ही करूँगा, लेकिन काफ़ी हद तक इसमें जो व्याख्या की गई है, क्योंकि वो डिटेल्ड व्याख्या की है, हर एक शब्द का जो अर्थ दिया गया है, उसका अर्थ यूँ क्यों दिया गया, कुछ और क्यों दिया गया, क्योंकि कई क्रुशियल शब्दों के अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग अर्थ किए हैं। तो उससे उसके प्रपंच में न पड़ के हर एक साधक को अपने लिए एक मार्ग बनाना पड़ेगा इस सूत्र में, कि हमें इसका कौन सा अर्थ समीचीन लगता है, जो हमारे लिए हमारी साधना से मैच का है। फिर उसको उस हिसाब से साधना करके भी वेरीफाई
कि हाँ ये ठीक लगता है, एंड देन यू फॉलो। तो यही पिछले 4 दशकों से हमने कोशिश की है करने की, और जो समझ में आया है मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इसमें मेरा कोई भी ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन नहीं है। आई हैव जस्ट पिक्ड अप फ्लावर्स फ्रॉम डिफरेंट great teachers and made a garland for you to present to you. It's entirely based on the teachings of the great masters and scholars. तो उसको ध्यान में रखते हुए हो सकता है आपको कुछ शब्दों का ट्रांसलेशन जो यहाँ लगे, वो लगे कि ये तो ऐसा नहीं है, किसी ने और कुछ किया हुआ है। तो आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप हर एक शब्द का जो वर्ड ट्रांसलेशन लिया गया है वो बहुत सोच समझ के खूब उस पर रिसर्च करके लिया गया है, और वो एक तरह के विचारधारा से भी प्रेरित है। ये बात भी है, सत्य है, क्योंकि अलग अलग ट्रेडिशंस की अलग अलग विचारधाराएं थोड़ी थोड़ी रहती हैं, और उसके हिसाब से उसका इंटरप्रिटेशन किया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक ठीक है या दूसरा गलत है, हर एक के अपने गुण, प्रोज एंड कॉन्स रहते हैं। सो वी विल ट्राई टू फॉलो व्हाट आई हैव प्रैक्टिस्ड एंड व्हाट आई हैव शेयर्ड विद। पिछले साल 2 हमने कायानुपसना वाले सेक्शन की रिट्रीट्स की थी, और उसमें वैलिडेट किया था कि हाँ ये इस तरह से साधना करने से जो आनापान पंबम है उसमें बहुत जल्दी लाभ होता है। तो इस कैविएट के साथ विल देन फर्स्ट हैव ए ब्रीफ लुक एट द ऑब्जेक्टिव। इसका उद्देश्य क्या है जी? भगवान हर इतने बड़े शिविर में सबसे पहली बात कहते हैं उद्देश्य हो निश्चित हो, तो उद्देश्य समाप्त हो गया। तो इस शिविर का उद्देश्य क्या है? कुछ हद तक तो पाली में तो सारी बातें आई गई हैं। ये जो उद्देश्य है ये अंत में भी भगवान रिपीट करते हैं कि ये इसका नेट रिजल्ट होगा। तो भगवान क्या कहते हैं कि ये चत्तारो एम कायनो अयम भिक्खवे मग्गो सत्तानम विशुद्धिया। सत्तानम विशुद्धि मतलब प्राणियों की विशुद्धि के लिए, विशुद्धि मतलब चित्त की विशुद्धि के लिए। शोक परिदेवानंद समथिक्कमाय। शोक और परिदेव जो विभिन्न तरह के दुख हैं उनको ट्रांसेंड करने के लिए, उनका अतिक्रमण करने के लिए। दुख दो मनस्सानंग अथंगमाय। दुख और दो मनुष्य के जो है मेंटल अफ्लिक्शन है उसको अस्त करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए। न्याय से अधिगमाय। ज्ञान की पराकाष्ठा के लिए, मतलब जो विशिष्ट ज्ञान है, ज्ञान का मतलब नॉर्मल बुद्धि नॉलेज नहीं, प्रज्ञा कह सकते हैं, प्रज्ञा की पराकाष्ठा को अचीव करने के लिए, जिससे कि निब्बान से सच्ची कृपा है, निब्बान का साक्षात्कार हो सके। ये दिन चत्तारो सतीपट्ठान, ये जो 4 सतीपट्ठान है ये इनका उद्देश्य है। तो ये हमें निरंतर ये बात हमारे मानस में हम रखेंगे, ये उद्देश्य है। इसका कहीं हम इधर उधर उसके जो डिटेल्स हैं उसमें ना फंस जाएं, इसलिए ये याद रखना आवश्यक है। और 4 जो क्या 4 सतीपट्ठान है वो जैसे हमने सुना कि काया अनुपश्ना, वेदनानुपश्ना, चित्तानुपश्ना, धम्मानुपश्ना। अब इन शब्दों के अर्थ एक बार जरूर समझने चाहिए। सती पट्ठान का जो अर्थ है वो 4 प्रकार की सती अर्थात जागरूकता, सजगता को स्थापित करना है, प्रतिष्ठित करना है। और सती का क्या अर्थ है? जो कुछ भी अनुभव हो रहा है उसके प्रति जागरूक होकर उसकी प्रकृति को जानना। हम कई बार यहीं पे रुक जाते हैं, इसको भूल जाते हैं। सिर्फ जानना नहीं है क्या हो रहा है, मैं देखने में देखना, वो ठीक बात है, वो इनकम्प्लीट हो जाएगी। उसकी प्रकृति को भी जानना है, उसकी नेचर को जानना है। देखा होगा बार बार ये सोनल ने कहा हमसे, अजत बहिर्दावा का एक आया न कुशी विहरती, अजत बहिर्दावा विदेदनासु धम्मेसु चित्तासु। हर एक सेक्शन में बार बार रिपीट किया गया। समुदाय धम्मानुपस्सी वय धम्मानुपस्सी, मतलब अराइजिंग ऑफ द फिनोमिना, उसका सेसेशन ऑफ द फिनोमिना, उन दोनों का अराइजिंग पासिंग अवे, कंटिन्यूअसली ये बात आती है। तो वो मुख्य उद्देश्य को ध्यान हमारा आकर्षित करता है कि मुख्य उद्देश्य ये है कि हम उसकी प्रकृति को, उदय व्यय की प्रकृति को जाने, और उससे आगे बढ़ते हुए उसके प्रति यावदेव ज्ञानमत्ताय पटिसति मत्ताय, उस स्थिति तक पहुंचने का प्रयास करें। और जो अनुपश्ना शब्द है उसका ट्रांसलेशन जो हिंदी में मैं ठीक से कर पाया, प्रत्यक्ष जो अनुभव की जा रही चीज, जो भी चीज़ है, जो भी अनुभव हो रहा है, उसकी प्रकृति को समझना। तो सती और अनुपचना एक दूसरे के पूरक हैं। सती के माध्यम से जो हम ठीक से समझ रहे हैं क्या अनुभव हो रहा है, उसकी प्रकृति जान रहे हैं, तो उसी को अनुपचना कहते हैं। इसमें कोई
एग्जॉटिक मीनिंग देने की आवश्यकता नहीं। दूसरा एक महत्वपूर्ण बात है कि हमारा एटीट्यूड क्या हो साधना करते हुए। आतापि संपजानो सतीमा विनेय लोके अभिज्ञा दो मनस्सं। आतापी का अर्थ क्या हुआ कि तपस्या करनी, सामान्यतः ही समझते हैं। यहाँ पे शब्द का अर्थ है कि अभ्यास की निरंतरता बनाए रखने का प्रयास करना है। यही सबसे बड़ा तप है कि हम हमारी अभ्यास की निरंतरता बनी रहे, और मन के भटकने के बाद हमारा ध्यान जो है, ध्यान के विषय पे मन शीघ्र आ जाए, तो इधर उधर भटकता लंबे समय तक ना रह पाए। ये इस तरह से हम सती को समझते हैं। अंग्रेजी में इसे डिलीजेंस कहा जाता है, अंग्रेजी भाषा में। तो दैट इज ऑल्सो अप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन। तो एक तो ये बात हुई आतापि फिर हुई संपजानो। अब ये संपजानो एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है इसमें, आगे संपजान पब्बम। बट संक्षेप में यहाँ पे कहा जाए कि संपूर्ण जानकारी है हमारी। ट्रांसलेशन जो यहाँ किया गया है, संप्रज्ञानी बन, इसकी विवेचना आगे हम करेंगे जब वहाँ आएंगे। उसका मतलब कॉम्प्रिहेंसिव अवेयरनेस, उसके कई आयाम हैं। वो जब वो एक्सेप्शन, अभी यही समझेंगे कि हाँ, हम उसकी जो अवेयरनेस है वो हमारी कॉम्प्रिहेंसिव हो, पूरी तरह से हो, कंप्लीट हो। उसके क्या आयाम है वो आगे हम चर्चा करें। और वो काया में काया देखेंगे, काये कायानुपस्सी, चित्ते चित्ता वेदनासु वेदनानुपस्सी, चित्ते चित्तानुपस्सी, धम्मेषु धम्मानुपस्सी। तो मतलब काया के अंदर ही एक्चुअली अनुभव करते हुए समझ रहे हैं। काया में क्या हो रहा है, उसके जो भी अनुभव हो रहा है उसको समझ रहे हैं। लेकिन कई इसमें सेक्शन ऐसे भी हैं जिसमें कॉन्टेम्पलेशन है, तो वो भी हमको साथ साथ देखना पड़ेगा। कई सेक्शन ऐसे हैं जो कॉन्टेम्पलेशन के हैं। और एक और जो पैराडॉक्स है, विनय लोके अभिज्ञा दो मनस्सम। लोके का तरफ जो तात्पर्य है भगवान की शिक्षा में, वो भी हमें आवश्यक याद रखने की जरूरत है। भगवान की शिक्षा में लोक शब्द का अर्थ है छह इंद्रियों द्वारा होने वाले अनुभव की दुनिया। हम छह इंद्रियों से अनुभव कर रहे हैं सारी दुनिया को, तो उसे लोक कहा गया। ऑफकोर्स दूसरे उस कॉस्मोलॉजिकल सेंस में भी लोक शब्द का इस्तेमाल होता है, पर साधना के क्षेत्र में ये तात्पर्य है उसका कि जो कुछ भी छह इंद्रियों से अनुभव हो रहा है वो क्या है, दैट इज द होल वर्ल्ड। और आगे इस लोके विनेय लोके अविद्या दोषमनस, मतलब इस लोक के प्रति कोई भी अविद्या या दोर्मनस्य, अविद्या मतलब लिप्सा ना हो, और कोई दोर्मनस्य ना हो। इसको विनय मतलब हटाकर, तो हमें साधना करनी है इसको हटाकर। अब इसमें पैराडॉक्स ये है कि साधना कर रहे हैं राग और द्वेष खत्म करने के लिए, वो कह रहे हैं पहले से ही कर दो। तात्पर्य यही हुआ कि हमारा एटीट्यूड ऐसा हो कि जब भी अनुभव में राग द्वेष जागे उसमें उलझे ना, उससे जल्दी से जल्दी बाहर निकलने का प्रयास करें। और साधना के शुरू में भी जैसे हम सत्र में बैठते हैं, एक भैया 1 घंटे का हम लोग सत्र करना है, तो मन में पहले शांति से विचार कर लें, मन की स्थिति को देख लें, और विचार कर लें कि इस 1 घंटे में जो भी मेरे सामान्य जीवन के परिस्थितियां हैं, काम हैं, आवश्यक काम हैं, बहुत महत्वपूर्ण परिस्थिति, कोई बीमार है जिसके प्रति कष्ट हो रहा है, कुछ अचीव होने वाला है उसके प्रति बड़ी लिप्सा है, उन सबको 1 घंटे के लिए हटा के रख दें। तो इस तरह से साधना हम करते रहे हैं कि भाई 1 घंटे के लिए कोई उस तरह का विचार में पड़ेंगे नहीं, हम साधना करेंगे, वो आएगा तो उसको अलविदा कर देंगे, विल जस्ट कीप इट असाइड इन एस वे। जब हम इंटेंशन शुरू में सब बना लेते हैं तो ऐसा करने में सहूलियत हो जाती है। तो ये जो है मेरा बेसिक एटीट्यूड रहेगा इसमें। और जो बात हमने थाई ट्रेडिशन से बहुत महत्वपूर्ण बात सीखी, आजान सुमेधो, आजान अमरो और अन्य वरिष्ठ आचार्यों से, कि साधना करते समय हमें साधना इस तरह से नहीं करनी चाहिए कि हम भगवान की शिक्षा के प्रतिकूल चले जाएं। भगवान की जो मुख्य शिक्षा है अनित्य दुख अनात्म, खास तौर पे अनात्म की शिक्षा में ये हमारे जो आचार्य लोग, हमारे गुरु हैं, ये लोग
बहुत महत्व देते हैं। ऐसा नहीं है कि अनात्म की बात बाद में आपको समझ में आएगी। आपका एटीट्यूड ऐसा हो कि उससे आत्मभाव पुष्ट ना हो। साधना करते हुए भी ऐसा एटीट्यूड हो कि आत्मभाव पुष्ट ना हो। तो जो भी हम साधना करेंगे उस बात की ओर ध्यान रखेंगे। और यही बात संप्रजान में भी आती है। एक्चुअली संप्रजान के जो 4 आयाम है उसमें असम्मोहा जो क्रुशियल आयाम है साधना का, कि हमको साधना करते समय मोह में नहीं आ जाना चाहिए। वी शुड नॉट फॉरगेट द बेसिक ट्रुथ ऑफ द बुद्धास टीचिंग। भगवान बुद्ध उसको 12 शब्दों में कहते हैं, धम्मानुधम्म पटिपदा। हमें जो प्रतिपदा है, जो हमारी प्रैक्टिस है, वो धर्मानुकूल हो। जैसी भगवान की ओवरऑल शिक्षा है उसके अनुकूल हो। ऐसा ना हो कि हम साधना इतने स्ट्रांग मनोयोग से कर रहे हैं कि मैं ही ये करके ही छोड़ूंगा, मैं ये करके ही रखूंगा, तो मैं का भाव पुष्ट होता चला जाएगा। मैं सांस को जानकारी छोड़ने नहीं दूंगा, मैं एक देखता हूँ कैसे छूट जाए। दैट काइंड ऑफ ए वोल्यूशन कई बार आने लगता है जब आदमी साधना करने बैठता है और थोड़ा लाभ होने लगता है। तो वो ऑडिशन जो है, जो वो उस तरह का एटीट्यूड है कि मैं साधना करके सांस को जानने की बात, सांस को जान लूंगा, पकड़ लूंगा उसको, या मैं सांस ले रहा हूँ, हालांकि उसमें बात ये आती है अस्सामी जैसे कभी चीज देखेंगे। तो मुख्य बात ये ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हम प्रयास पूरा करेंगे कि हमारी साधना इस तरह से हो कि उसमें आत्मभाव कम से कम आए। ऐसा क्योंकि हम सीख रहे हैं तो ज़रूर थोड़ा बहुत तो आएगा ही, लेकिन साधना की विधि हम ऐसी अडॉप्ट करें कि उसमें हमारा स्वयं, हमारा आत्म, मेरा मेरा विल पावर, वो कम से कम लगे। प्राकृतिक रूप से जो हो रहा है उसको होने दें और उसमें समझ के उसको काम करें। मैं उदाहरण के तौर पे अगला सत्र जब हम शुरू करेंगे उसमें समझाता हूँ। तो आज हम पहला सत्र ये शुरू करेंगे कायानुपसना का, आनापान पम्बम। आनापान का तात्पर्य है सांस का आवागमन, सांस का अंदर आना और बाहर आना, बाहर जाना। तो यहाँ पे हमें क्या कहा जा रहा है, भगवान बड़े निर्देश बिल्कुल क्लियर दे रहे हैं। अरण्यगतो वा रुक्षमूलगतो वा शून्यागारगतो वा, कहीं भी ऐसी एकांत में जाके साधना कर लें। वो हमारा अपना कमरा हो सकता है कि जहाँ पे हमने दरवाज़ा बंद करके चुपचाप बैठे हुए हैं। हम लोग गृहस्थ हैं तो हमारे लिए अपने कमरे को ही हम एकांत बनाया जा सकता है, शून्यागार बना सकते हैं जहाँ पे हम ध्यान कर रहे हैं। पल्लंकन आभुजित्वा, ये हम सब लोग जानते हैं कि पालथी मारकर बैठेंगे। उजुम कायन पनिधाय, काया का जो पॉस्चर है वो सीधा हो, मतलब स्पाइनल कॉर्ड सीधी हो। तो उसमें सुझाव दिया जाता है कि हम इस तरह बैठेंगे, स्पाइनल कॉर्ड को पूरा एक्सटेंड कर लें ताकि वो अपने आप सीधी हो जाए। हमें उसके सीधी करने का कोई जो जो तामझाम ना करना पड़े। परिमुखम सतिम उपट्ठपेत्वा। अब यहाँ पे तो ये परिमुख शब्द है, इसका ट्रांसलेशन अलग अलग किया गया है। मुख शब्द के 2 अर्थ होते हैं, एक तो होता है माउथ, एक होता है फेस। अब वो डिपेंड करता है आप किस तरह से उसको इंटरप्रेट करते हैं। तो हम जो इंटरप्रिटेशन फॉलो करेंगे उसका मतलब काया के सम्मुख। वी पुट अवर अटेंशन हेयर एंड लुक एट द होल बॉडी। हम जो ध्यान रखेंगे वो सारे शरीर पे रखेंगे। तो वो इट मे बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी मैनी ऑफ अस माइट हैव बीन डूइंग। तो हमारा आज जो ध्यान का आलम्ब तरीका होगा वो सिर्फ इस लाइन के हिसाब से होगा। सतो व अससति, सतो व पससति। सांस लेते हुए सतीवान रहता है, सांस छोड़ते हुए सतीवान रहता है। अब सांस लेना और छोड़ना हमें करने की जरूरत नहीं है, एक्चुअली वो अपने आप होता है। तो हमें क्या करना है कि हम अपना ध्यान सारे शरीर पे रख के एक इंटेंशन हम बनाते हैं कि हम सांस की जानकारी करेंगे। और उस इंटेंशन के रहते अगर हम जो प्रिलिमिनरी बातें हैं उसमें हमने कर ली हैं, एटीट्यूड हमारा ठीक है,
इमीडिएट जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इमीडिएट एक्सपेक्टेशंस हैं, उनको वी पुट देम असाइड, उसको किनारे कर दिया 1 घंटे के लिए। हम शांत चित्त से बैठ के पहले तो हम कोशिश सीखेंगे कि किस तरह से हम सारे शरीर को जान सकते हैं, क्योंकि अधिकांश की हमारी जो अभ्यास रहा है इतने से क्षेत्र में ध्यान करने का रहा है। उसका अपना लाभ है। जो सारे शरीर को जानना, इसको उस तरह से इंटरप्रेट करने का अपना लाभ है, तो हम पिछले वर्ष 2 रिट्रीट में वेरीफाई भी कर चुके हैं। तो अब आप कहेंगे कि मैंने इंटेंशन तो बना ली, तो सांस की जानकारी कैसे होगी? तो हो सकता है आप अगर शुरू में बैठे तो आपको मालूम ही ना पड़े 1-2 मिनट में, फिर बेचैन नहीं होंगे। हम शांत चित्त से बैठ जाएंगे। अब इसमें हमारी भगवान की शिक्षा की पुट साथ साथ जुड़ेगी। भगवान की शिक्षा क्या है? जानकारी कौन करता है? विज्ञान से जानकारी होती है, मैं नहीं करता हूँ। विज्ञान कैसे जागता है? जब इंद्रियों पे स्पर्श होता है। जब सांस आएगा वो स्पर्श करेगा शरीर में कहीं ना कहीं, और जहाँ स्पर्श होगा वहाँ पे काया विज्ञान जागेगा, और काया विज्ञान को मालूम पड़ जाएगा सांस है। तो मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ उसकी जानकारी में। तो ये हमको कॉन्फिडेंस रखना होगा कि हाँ, वो अपने आप मालूम पड़ेगा। मुझे शांत होकर बैठना है। शांत बैठना ही मुश्किल काम होता है शुरू शुरू में, क्योंकि जब हम आदत है हमारी इतने पे ध्यान करने की, तो हम धीरे धीरे उसको फैला सकते हैं। जैसे कोई, जैसे वी स्टार्ट फिर अटेंशन हेयर, हमारी आदत अगर है तो हम उसको धीरे फैला के सारे फेस पे कर सकते हैं, और फिर धीरे धीरे सारे शरीर पे कर सकते हैं। चाहे एक बार स्कैन कर लें शरीर को, और फिर धीरे से जो ऑब्जर्वेशन है वो जूम आउट मोड में करते हैं। भगवान का एक सूत्र है, उसमें 2 तरह की ऑब्जर्वेशंस की बात की जाती है। वो बहुत अच्छा उदाहरण है, तो मैं पहले उदाहरण आपको बताया। वो बताते हैं कि एक ग्वाला है, वो अपनी गाय को ले जा रहा है चराने। तो जब वो जा रहा है अपने घर से, अपने गौशाला से, तो रास्ते में खेत आते हैं। तो जब खेत आते हैं तो वो बहुत सजग रहता है। वो सब गायों को एक एक करके हाँकता रहता है, इधर चलो इधर चलो इधर चलो, क्योंकि जब पता खेत खा गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। जिसका खेत है वो मेरा बहुत नाराज होगा और दिक्कत होगी। तो जब तक वो खेत में से गुजरता है तब तक तो वो खूब सजग रहता है एक एक चीज के प्रति। और बाहर जाके जब वो चारागाह में आ जाता है, जहाँ ओपन घास है, उसे किसी कोई खेत नहीं है, तो वहाँ पे वो एक पेड़ के नीचे बैठ के बंसी बजा के देखता रहता है। हाँ, वो गाय इधर तो चल रही है, गाय इधर ही है, इसी एरिया में है, इससे बाहर नहीं गई। तो एक तो ऑब्जर्वेशन हुई जब वो एक एक गाय को देख रहा है, यू कैन से इट फोकस्ड ऑब्जर्वेशन। दूसरी है एक ब्रॉड ऑब्जर्वेशन, कि वो सारी गायों को इकट्ठा देख रहा है कि हाँ ये है ना, ये गाय इधर जा रही है, ये गाय इधर जा रही है, इसी क्षेत्र में है, तब तक कोई खतरे की बात नहीं। सो दैट इज द अदर वे ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये जो दूसरा तरीका है ऑब्जर्वेशन का, इसमें एफर्ट कम लगता है। एफर्ट कम लगता है और स्वाभाविक रूप से जानकारी होती है। तो जितना एफर्ट कम लगता है उतनी जल्दी मन शांत हो जाता है, प्रीति प्रशब्दि का अनुभव होने लगता है। तो जो हमारा उद्देश्य इस सत्र में ये रहेगा काया आनापान में, कि चित्त हमारा शांत हो जाए, सचमुच में शांति का अनुभव हो सके। और अगर हम, क्योंकि समय हम बहुत गैप दे रहे हैं बीच में, तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कि हम सचमुच में प्रीति प्रशब्दि का अनुभव कर सकें। प्रथम ज्ञान के जो फैक्टर्स हैं, प्रीति और सुख, उसका अनुभव कर सकें। वो संभावना, हमने जो ट्रीट किए थे 7 दिन के और 10 दिन के, उनमें सबको, करीब करीब सभी को वो अनुभव हो गया। यहाँ पे होगा मैं कोई मुश्किल है, बट एटलीस्ट वी कैन गेट ए ग्लिम्स ऑफ दैट, कि इस तरह से साधना करने से, जब हम एफर्टलेसली साधना करते हैं, उसमें क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे हम आज जो साधना करेंगे इतनी ही करेंगे कि पालथी मार कर बैठ जाएंगे, और या कुर्सी पे बैठे, कुर्सी पे बैठ जाएं, आँख बंद कर पहले देख लें हमारे मन की स्थिति क्या है। अगर मन में कुछ उथल पुथल हो रही है तो उसको थोड़ा टेम्परेरीली, अब शायद 15 मिनट रह गए, तो भाई मैं अपने मन को समझाएंगे, भाई 15 मिनट के लिए मुझे कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी, घर की ऑफिस की, आई एम जस्ट पुटिंग असाइड। मेरा इंटेंशन है कि मैं सांस की जानकारी करूं।
This we intention we make, and that's all. And then we sit and सारे शरीर की ओर ध्यान रख के हम वेट करेंगे, इंतजार करेंगे कि मुझे सांस की जानकारी अपने आप हो। भगवान कहते हैं कि सांस जब टच करेगा तो हस्त पच्चे आवेदना होगी। ये तो देखें तो सही, होती है कि नहीं होती? शांति से बैठ के देखेंगे तो मालूम पड़ने लगेगा। और अभी जो लोग नए नए हैं या जो चाहें, तो आप यू कैन अलाउ दैट अवेयरनेस ऑफ द ब्रेथ टू अराइज फ्रॉम एनीवेयर फॉर द टाइम बीइंग। वो यहाँ पे मालूम पड़ता है, चेस्ट में मालूम पड़ता है, पेट में मालूम पड़ता है। नो नीड टू बॉदर, नो नीड टुडे फॉर टुडेज प्रैक्टिस, फॉर अ फ्यू डेज वी कैन लेट इट हैपन नेचुरली। कि कहाँ पे मुझे सांस मालूम पड़ता है मैं उसका, तो इसलिए मुझे सारे शरीर की जानकारी बनाए रखनी है। ऐसा करने का एक प्रयोजन और भी है, क्योंकि अल्टीमेटली जो तीसरी इंस्ट्रक्शन है, सारी काया को अनुभव करते हुए सांस लूंगा, उसमें तो हमको करना ही है ये। तो वी स्टार्ट विद दैट ऑफ मोडस ऑपरेंडी, एंड देन प्रैक्टिस हो दैट हमारे को कोई पहले हम कुछ करें फिर हम कुछ और करें, ऐसा ना हो। सीमलेसली प्रैक्टिस ऑल द फोर इंस्ट्रक्शंस। तो अभी जो पहली भी नहीं, जो जीरोथ इंस्ट्रक्शन है, सतो व अससति सतो व पससति, तो आज हम इसी का अभ्यास करते हैं। लेट अस सिट क्वाइटली and wait, put our attention on the body and wait for the awareness of the breath to naturally arise. सांस की जानकारी स्वतः ही होने लगेगी। वेट करेंगे, हो सकता है आपको थोड़ा समय लगे, तो पेशेंस, भगवान बार बार कहते हैं ना, खंति परमम तपोति तिक्खा। हो सकता है इसको बुरा लगे, कुछ मालूम नहीं पड़ रहा, पता नहीं क्या कर रहे हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है, बियर विद इट। जब हम दूर से सारे शरीर की ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो इट इज़ नॉट ए पिन पॉइंटेड ऑब्जर्वेशन, ब्रॉड ऑब्जर्वेशन। जैसे कि वो ग्वाला सारी गायों को इकट्ठा देखता है, उसको मालूम है कुछ है गाय, उसे ये नहीं मालूम कौन सी गाय कहाँ जा रही है डिटेल में। इज ए ब्रॉड आइडिया। सिमिलरली वी हैव ए ब्रॉड आइडिया ऑफ द बॉडी, विच मीन्स शरीर में अगर कुछ हलन चलना होगी तो मालूम पड़ जाएगा। दैट इज आइडिया। जैसे उसको गाय अगर इधर उधर कहीं जाती है, गलत एरिया में जाती है, तो उसे मालूम पड़ जाता है। अदरवाइज इंडिविजुअल गाय इधर उधर जा रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम वे, दैट इज द एनोलॉजी भगवान ने दी है एक सूत्र में, उसी को फॉलो करते हुए हम एक ब्रॉड, लाइक ए जूम आउट पिक्चर एंड ए मूव इन पिक्चर। चलिए, सबका स्वागत है एक बार फिर। लेट अस सिट टुगेदर एंड
meditate as per the instructions given in the morning. सो जो हमने बिल्कुल सामान्य सी बात कही थी उसी के अनुसार साधना का अभ्यास करते हैं। तो सबसे पहले जो काया है उसको सीधा रख के, और जितना हम स्ट्रेच कर सकें स्पाइन को उतना करेंगे तो वो सीधा हो जाएगी। और अगर आप चौकड़ी मार के बैठना चाहें, पालती मार के वैसे बैठ लें, या कुर्सी पे बैठना चाहें वैसे बैठ लें। और एक इंटेंशन हम बना रहे हैं कि हमें सारे शरीर की जानकारी बनानी है। उसमें हो सकता है थोड़ा समय लगे, जैसे मैंने सुबह उदाहरण दिया था एक जूम आउट पोस्चर पे, वी गेट ए रफ आइडिया ऑफ द होल बॉडी सो दैट अगर शरीर में कुछ भी हलन चलन होता है हमें मालूम पड़ जाए। बट हम उसकी कंसंट्रेटेड अटेंशन नहीं दे रहे हैं, एक डिफ्यूज अटेंशन सारे शरीर पे रखा हुआ है। इसका लाभ होगा वो आप धीरे धीरे समझ आ जाएगा। हम 2 बार रिट्रीट छोड़ करके देख चुके हैं कि काफ़ी लाभ होता है इससे। क्योंकि एक तो ये कि हम एफर्टलेसली साधना कर रहे हैं, और दूसरा ये कि जो एफर्ट करने से टेंशन वगैरह बनते वो नहीं बनते, तो चित्त जल्दी शांत हो जाता है। तो हम जिस किसी पोस्चर में बैठे हो बैठ के कैन सिट, आँख चाहे तो बंद कर लें या नीचे रख के किसी न्यूट्रल प्लेस पे रख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंड कोई अगर अर्जेंट समय काम या याददाश्त या चीज़ है तो उसको एक मन में इंटेंशन बना लें कि 1 घंटे के लिए उसको पुट इट असाइड, एंड देन आफ्टर 1 आवर विल डिस्कस, जो भी काम करना है वो करेंगे। तो इन बैकग्राउंड से एंड मेक ए डिटर्मिनेशन की हम पूरी मनोयोग से सजग रहेंगे। तो रहने का मतलब है कि हम शरीर के प्रति सजग हैं, कायानुपश्यना कर रहे हैं, काया के प्रति सजग है, और वेट करेंगे कि कब सांस की जानकारी स्वतः होने लगे। दैट इज ए मेन डिफरेंस, कि हम एफर्ट नहीं कर रहे सांस की जानकारी करने का, कि कहीं सांस की जानकारी छूट जाए या दिक्कत ना हो जाए। वी डोंट डू एनीथिंग, जस्ट सिट। क्योंकि हमें मालूम है कि सांस अपने आप आता जाता रहता है। ऐसा नहीं कि हमें सांस लेना पड़ता है, क्योंकि हमें लेना पड़ता तो फिर तो जीना मुश्किल हो जाता है। सांस तो अपने आप ही आता है, अपने आप ही जाता है, हमें सिर्फ जानकारी रखनी है। सतो वा अस्य सति, सतो वा पस्य सति। माइंडफुली द ब्रेथ is mindful when the breath comes in, mindful when the breath goes out. That's literal translation. तो वही हम करेंगे। तो शुरू करते हैं। शुरू शुरू में हो सकता है दिक्कत हो, अगर इस तरह से साधना करने का अभ्यास ना हो तो थोड़ी अटपटा लगता है, क्योंकि बैठे हैं आप चुपचाप और इंतज़ार कर रहे हैं कि कुछ मालूम पड़े, और नहीं मालूम पड़ता। कई बार 1 मिनट 2 मिनट लग जाते हैं, तो मन बेचैन होने लगता है। देन वी रिमेंबर द लॉर्ड्स टीचिंग, खंति परमम तपोति सिक्खा, पेशेंस। जो अनुभव में अप्रिय लग रहा है वो पेशेंस रखें, बदल जाएगा। सो एट एवरी मोमेंट और प्रैक्टिस इज गवर्न बाय द टीचिंग्स ऑफ द लॉर्ड। क्योंकि ये सारी साधना, जैसे हमने देखा, चित्त को शुद्ध करने की साधना है, चित्त को शांत करना उसका एक पार्ट है। और चित्त शांत होने के लिए, समाधि बनाने के लिए भी आवश्यक है कि मन में कोई बेचैनी ना हो, प्रसन्नता हो, एक इक्विपॉइज हो। प्रसन्नता अपने आप जाग जाती है जब हम ध्यान ठीक से कर पाते हैं। तो अभी हम शांत बैठ के शरीर पे अपना ध्यान, सारे शरीर पे लूजली रख के, एक जनरल अवेयरनेस ऑफ द बॉडी, सामान्य जानकारी सारे शरीर की, कोई केंद्रित जानकारी नहीं कर रहे, फोकस्ड अवेयरनेस नहीं, जनरल अवेयरनेस। एंड वेट फॉर द ब्रेथ टू कम इन एंड गो आउट। कहीं ना कहीं तो मालूम पड़ेगा ही, हमने कोई उसका बांधा भी नहीं है अभी तो।
जहाँ मालूम पड़े वहीं ठीक। क्योंकि भगवान ने तो ये कहा है कि आगे भी जैसे कहा गया, सांस आता है तो जानकारी है, जाता है तो जानकारी है। एंड वी नो द अटेंशन इज ऑन द ब्रीदिंग प्रोसेस, नॉट ऑन द ब्रेथ पर से। जो प्रोसेस है, क्योंकि लाइफ इटसेल्फ इज a process, so we understand that through these practices done in a proper manner। जैसे मैंने बताया, हमारे जो सीनियर टीचर्स हैं वो यही कहते हैं कि धम्मानुधम्म पटिपदा, साधना भगवान की शिक्षा के अनुरूप एटीट्यूड रख के करनी चाहिए। तो इसलिए हम भी अपना प्रयास करते हैं उस तरह का एटीट्यूड कि हाँ, जो जानकारी है वो तो नाम रूप का खेल है, तो लेट इट हैपन। मेरे तरफ इंटेंशन ये है कि मुझे उस ओर ध्यान बनाए रखना है सारे शरीर पे, और जानकारी अपने आप होने लगेगी। तो थोड़ा पेशेंस रखेंगे तो मालूम पड़ने लगेगा, एंड देन यू विल बी इन अ वेरी रिलैक्स्ड मैनर। यू कैन जस्ट बी अवेयर, ब्रेथ गोइंग इन, ब्रेथ कमिंग आउट। अभी इतना ही करेंगे, फिर धीरे धीरे उसको और इंफॉर्मेशन गैदरिंग को बढ़ा देंगे। साधना करते समय जो सामान्य दिक्कतें आती हैं वो फिर वो भी आएंगी ही। सबसे कॉमन दिक्कत ये है कि कोई विचार आने लगता है। वो विचार हमको, मन को, हमारा ध्यान उस तरफ खींच जाता है। हम भूल जाते हैं कि हमें शरीर को देखना है, ये हमने इंटेंशन रखा था, सब भूल जाते हैं। वो विचार जो है हावी हो जाता है। तो जैसे ही सती जागे, ओह मन विचारों में लग गया, द फर्स्ट थिंग वी डू इज टू रिलैक्स द माइंड। क्योंकि हमें मालूम है ये एक अनट्रेन्ड माइंड, एक अनार्य का माइंड में ये सब चलता रहेगा। तो हम एक्सेप्ट करते हैं हाँ ये स्थिति है, और देख लेते हैं कि कौन सा विचार आ रहा है। एंड लगता है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वी अगेन रिमेम्बर हमारा ओरिजिनल जो हमने एटीट्यूड रखा था कि हाँ इस सत्र सेशन के बाद फिर उसको देख लेंगे, अभी कुछ नहीं करता है। एंड वी रिलैक्स द माइंड, रिलैक्स द बॉडी। क्योंकि जाने अनजाने में थोड़ा बहुत तनाव हो ही जाता है, मन भटकता है तो हमको अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा द्वेष जागने लगता है। तो वी जस्ट रिलैक्स कॉन्शियसली, relax, and if possible just smile and see, oh, this is the way mind functions. This is the way mind functions, not my mind functions. There's not mine or anything mine about it. जब उस जो भगवान की कोर टीचिंग है उसको सामने रखते हुए हम अभ्यास करते रहेंगे, बहुत सहज रूप से। हमको कोई खींचतान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मन भटक गया उसको तुरंत सांस की तरफ लाओ। आप जस्ट रिलैक्स and smile at the fidgetiness of the mind, and attention अपने आप सारे शरीर पे आ जाएगा। फिर वेट करेंगे, सांस की जानकारी होगी। सारे शरीर को डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट बना के उस पे कि हम डिफ्यूज्ड अटेंशन रखेंगे, और जैसे ही सांस की जानकारी होने लगी विल बी केयरफुल, थोड़ा सा उस पर और फोकस्ड अटेंशन देके विल नोटिस कि हाँ सांस आ रहा है, जा रहा है। अभी तो इतना ही करेंगे, फिर आगे देखेंगे और क्या करना है। तो इस प्रकार समझ के अपने एटीट्यूड को भगवान की शिक्षा से अलाइन करके साधना करेंगे। धम्मानुधम्म पटिपदा।
कठिनाई जो आती है, हम साधकों को जो कि वैष्णव साधना करते रहे हैं कई लंबे समय तक, जैसे ही हम शरीर को प्रति सजग होने का प्रयास करते हैं, तो पुराने अभ्यास वश हमें शरीर की संवेदनाएं मालूम पड़ने लगती हैं, क्योंकि हम तुरंत हमारा अटेंशन उसके फोकस हो जाता है। कभी कभी फ्री फ्लो महसूस होने लगता है। तो स्वाभाविक है, इसमें कि कोई हमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जस्ट ऑब्जर्व कि अच्छा ये हो रहा है, देखिए। तो इसका मतलब है, कैन वी अंडरस्टैंड कि मेरा अटेंशन जो है फोकस हो रहा है, वो डिफ्यूज नहीं है। इट इज केंद्रित हो रहा है। सारा शरीर एकदम नहीं मालूम पड़ रहा, एक एक पॉइंट को देख रहा हूँ साधन के कारण। अगेन वी रिलैक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कहीं ना कहीं मन में लगता है कि ये करना ये था, ये हो रहा है, एंड सम वहाँ वो होने लगती है। So to prevent that from happening or taking any shape, we relax and notice that, and we learn from this experience कि देखिए संखार किस तरह से काम करते हैं। संखार के हिसाब से विज्ञान काम करता है, और हम वही काम करने लगते हैं जो आदत बनी हुई है, बस ही काम करने लगते हैं, जबकि हमारा इंटेंशन कुछ और था। And thus we get a very important lesson from the teachings of the Buddha. Once we reflect in this manner, हम देखेंगे कि अपना मन अपने आप फैल जाएगा, और वो उस फोकस्ड अटेंशन से हटने का प्रयास करेगा। हो सकता है वो सक्सेसफुल थोड़ी देर के लिए और फिर यही हो जाए। वी कीप ऑन रिपीटिंग दिस जब तक कि हम ऐसी स्थिति में आ जाएं कि बड़ी सहज भाव से हम बैठे हैं, तो हमें सहज शरीर की सारी जानकारी हो रही है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जानकारी हो रही है मतलब वी हैव ए डिफ्यूज्ड आइडिया, ओ दिस इज द बॉडी। कंटूर्स बॉडी के हमें मालूम है, एक्सट्रीमिटीज सब मालूम है, ये है। और इतना कॉन्फिडेंस है कि कुछ हो जाएगा तो मालूम पड़ जाएगा, इतने शरीर में कुछ होगा तो हमें मालूम पड़ जाएगा। तो जब सांस आएगा तो मालूम पड़ जाएगा, तब हम थोड़ा टेंशन फोकस कर लेंगे। अभी डिफ्यूज अटेंशन से सारा शरीर जान रहे हैं। अगर ये करने में दिक्कत हो रही है, तो एक और कुशल उपाय ये है कि हम पार्ट बाई पार्ट कर लें। पहले सारे फेस को एक बार इकट्ठा देख लें, कंपैरेटिवली आसान होता है। फिर लेफ्ट हैंड को पूरे को इकट्ठा देख लें। जो बायां हाथ है उसकी उंगलियों से लेकर शोल्डर तक का सारा एरिया एक एक स्वीप में देख लें। इसी तरह दायां, फिर चेस्ट, एब्डोमेन, एक स्वीप में सारे को देख लें। बैक साइड, पीठ, कमर, फिर थाई को, फिर टांगों, पाँव की उंगलियों तक सारी टांग को एक साथ देख लिया, पहले दाई को फिर बाई को। तो इस तरह से भी पार्ट बाई पार्ट करके धीरे धीरे हम माइंड को ट्रेन कर लेते हैं कि हम एक तरह की डिफ्यूज्ड अवेयरनेस हमारे में रहती है सारे शरीर। फिर अपने आप उस शरीर में जब भी कुछ हलन चलन होगी मालूम पड़ जाएगा। अभी हमने इंटेंशन रखा है सांस के बारे में, तो जो सांस के कारण हलन चलन हो रही है उसकी ओर अपने आप ध्यान चला जाएगा। आज सुबह हमने इसको समझने की प्रक्रिया शुरू की थी, और इसका क्या उद्देश्य है वो ठीक से समझा था। और उसके उद्देश्य में ये बात भी आई कि क्या क्या हमारी प्रीरिक्विजिट्स हैं साधना करने के लिए। इसका उद्देश्य ये है, प्राणियों की विशुद्धि, शोक क्रंदन का अतिक्रमण, दुख और दौर्मनस्य का अंत, विशिष्ट ज्ञान की प्राप्ति, और अल्टीमेटली निर्वाण का साक्षात्कार, ये उद्देश्य है। और चार जो अनुपशनाएं हैं वो है
काया में काया, कायानुपश्चिन से काया, फिर है वेदनानुपश्चिन, चित्तानुपश्चिन और धम्मानुपश्चिन। उसके लिए जो साधना करने के लिए जो एटीट्यूड बताया गया, आतापि संपजानो सतीमा विनय लोके अविद्या दोमनस्सु। उसका में ट्रांसलेशन किया, आतापि का परिश्रमशील नहीं, परिश्रम करता है। परिश्रम क्या करता है कि मन भटके तो वापस ले आता है, उसको छोड़ता नहीं। और सतीमा तो है, सतीवान रहता है। विनेय लोके अविद्या दोमनस्य को, लोक के प्रति लिप्सा और दौर्मनस्य को दूर रखता है। और लोक को हमने समझा था भगवान की वाणी में, लोक का मतलब है छह इंद्रियों के साथ इसका हमारा जो कांटेक्ट होता है, जिससे उसे लोक कहा जाता है। तो सारा संसार जो है, दिस इज फॉर साधना के पर्पज से इस तरह से लोक डिफाइन किया जाता है। और कॉस्मोलॉजिकली लोक में जो 31 लोक हैं उनकी बात की जाती है। क्योंकि हम साधना की बात कर रहे हैं, तो लोक का मतलब हुआ जो कि हमारे अनुभव में लोक आता है छह इंद्रियों के माध्यम से। ये संक्षेप में सुबह हमने चर्चा की थी। और फिर कायानुपश्यना का जो पहला सेक्शन है, पहला भी क्या कहें, जो बेसिक सेक्शन दिया हुआ, सतो व अससति, सतो व पससति। सांस लेते हुए सतीवान रहता है, सांस छोड़ते हुए सतीवान रहता है। ये हमने अभ्यास किया। सुबह के सत्र में करीब आधा घंटा किया था, फिर दो दोपहर के सत्रों में 1 घंटा अभ्यास किया था। तो मैं चाहूँगा कि अगर, क्योंकि ये सेक्शन हमने रखा कि भैया कोई डाउट्स हो, क्लैरिटी हो जाए, साधना में कोई दिक्कत हुई हो या कोई थ्योरी संबंधित प्रश्न हो कि हम ऐसे ही क्यों कर रहे हैं, कुछ और क्यों नहीं कर रहे हैं, तो पूछ सकते हैं, ताकि हम कोई शंका न रहे और हम पूरे मनोयोग से साधना कर पाए। किसी को भी कोई किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो कृपया निसंकोच पूछिए। सर आपकी पीडीएफ पे जो छोटा ट्रायंगल है उस पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा डॉक्यूमेंट का साइज बढ़ जाएगा, राइट हाँ साइड। जी। सर ये आपकी पीडीएफ में जो ट्रायंगल है ना, इस पे आप क्लिक कर दीजिए तो डॉक्यूमेंट का साइज बढ़ जाएगा थोड़ा सा। सर राइट साइड में ये जो ब्लैक रेक्टेंगल है ना, हाँ नीचे देखिए वहाँ ट्रायंगल शेप है नीचे, सर थोड़ा नीचे इन द मिडिल ऑफ द, सर या, थैंक यू। तो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। इसके बारे में कोई भी, इस उद्देश्य के बारे में कोई प्रश्न हो तो चर्चा कर सकते हैं। नमस्ते सर। जी। सर इससे पहले भी आपने इन्हें रेगुलर सेशंस में एक दो बार काफ़ी डिटेल में अच्छे से बताया है, लेकिन मैं देख रहा हूँ सुबह से काफ़ी नए पार्टिसिपेंट्स भी हैं, तो जूम इन और जूम आउट शायद इतना क्लियर नहीं हुआ होगा। सुबह आपने मीन्स ग्वाले का जो वो दिया, अपना एग्जाम्पल दिया, उससे तो काफ़ी कुछ क्लैरिटी आती है, लेकिन एक बार फिर से अगर आप एक बार उसको डिटेल में बता दें और इस हिसाब से बता दें कि उसकी ऑडियो फाइल हम फिर हमारे प्लेलिस्ट में अलग से लगा देंगे या समथिंग इस टाइप का। और एक्चुअल में आंख बंद करके फिर जूम इन जूम आउट भी कैसे करना है, वो भी एक बार आप थोड़ा सा डिटेल में बता दें तो शायद आगे कन्फ्यूजन कम रहे। जो, लेकिन भगवान ने एक सूत्र में जो उदाहरण दिया, मैंने उसका, आजकल एआई का ज़माना है तो मैंने उसकी एक इमेज क्रिएट कर दी दिन में। तो आप देख सकते हैं, ये जो ग्वाला बैठा है बंसी बजा रहा है, ऐसा नहीं है कि इसको अपनी गायों का चिंता नहीं है, वो ख्याल नहीं रख रहा, वो देख रहा है उनको कंटिन्यूअसली। बट वो अश्योर्ड है कि वो इसी चारागाह में ही है, इधर उधर कहीं नहीं जा रही।
और अगर कोई भी कुछ भी घटना घटती है, लड़ाई होती है, इनकी आपस में भाग जाती हैं इस एरिया से बाहर, तो ही इमीडिएटली रिस्पॉन्ड, बट अदरवाइज ही सिटिंग एट पीस एंड ऑब्जर्विंग द होल थिंग। तो ये एक एग्जाम्पल भगवान देते हैं कि ये इस एक तो इस तरह की ऑब्जर्वेशन है। दूसरी ऑब्जर्वेशन वो इसी एग्जाम्पल को लेते हैं कि जब ये चरवाहा अपनी गायों को ला रहा था अपने गौशाला से, तो रास्ते में खेत थे। वो खेतों के समय वो एक एक गाय को देख रहा था कि कहीं इधर उधर बाएं दाएं ना चली जाए, खेत खा गई कुछ तो मेरी बहुत मुश्किल हो जाएगी, जो खेत का मालिक है बहुत दंड देगा मुझे। तो उस समय वो एक एक गाय को मार्क कर रहा है। अभी वो ओवरऑल देख रहा है कि हाँ वो ओवरऑल इसी रीजन में है। सो दीज आर द टू वेज ऑफ लुकिंग एट द सेम सेट ऑफ काउज और द सेम object of attention. Okay, you can take the cows as an object of attention. So one is you look at each and every detail of that. जैसे हम विपश्यना में सीखते हैं कि हम बॉडी स्कैन कर रहे हैं, तो एक एक पॉइंट पे देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है। सो वी डूइंग कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, है ना, केंद्रित फोकस्ड अटेंशन हर एक पॉइंट पे लगा रहे हैं। इसको कहा गया जूम इन। जैसे फोटो जब खींचते हैं कैमरा से तो हम उसको ले जाते हैं ताकि बिल्कुल डिटेल उसकी चीज़ की डिटेल आ जाए जो भी हम फोकस कर रहे हैं। दूसरा है जूम आउट करके वी टेक ए वाइड एंगल्ड व्यू, वी टेक ए ब्रॉड पिक्चर ऑफ द होल। तो उसमें सारी की सारी पिक्चर आ जाती है। तो इसी तरह से सारा शरीर का एक वाइड एंगल व्यू लिया जा रहा है ताकि हमारा ध्यान सारे शरीर पे हो। और वो डिटेल में ध्यान नहीं है कि एक एक पॉइंट हमें मालूम पड़ रहा है क्या हो रहा है। we have a hazy notion that yeah, I'm aware of the body. The moment I want to switch attention, I can be immediately aware of the whole body. तो इस तरह से अ, जो भगवान ने बात कही है उसका वो मतलब ऑफ कोर्स इट इज बेस्ड ऑन द ट्रांसलेशन। उजुंग कायं परिधाय, जो बात आती है परिमुखम सतिंग उपट्ठ पेत्वा। तो अटेंशन को काया के सम्मुख रखकर, परिमुखम का अगर फेस कहा जाए तो फेस के सामने रखकर पुट द अटेंशन ऑन द होल बॉडी। तो उससे क्या लाभ होता है कि जब हम डिफॉल्ट अटेंशन जो है हमारा वो काया पे आ जाता है, और जब सांस आएगा तो तुरंत हम उस सांस को जानकारी हमारी हो जाएगी। जैसे सांस समझ लीजिए डिस्टरबेंस आ गई, ग्वाले की एक गाय इधर उधर जाने लग गई तो वो एकदम जाग जाएगा। सो मैंने एक और एनोलॉजी दी थी इसके बारे में कि एक ऑर्केस्ट्रा है, जैसे आपको याद होगा सुबह एनोलॉजी दी गई थी एक ऑर्केस्ट्रा की भी। जो ऑर्केस्ट्रा है, जब हम बाहर ऑडियंस में बैठे सुन रहे हैं, सो वी हैव ए पिक्चर ऑफ द whole orchestra. We listen to the whole music, which is the combination of all the instruments. उसका जो नेट इफेक्ट है वो हमको महसूस होता है एंड वी एंजॉय इट। बट अगर हम चाहें और कहें कि नहीं मुझे ये जो खास सब है जो वायलिन बजा रहा है ना उसको ध्यान से सुनना, वो ठीक बजा रहा है कि नहीं, देन आई विल हैव टू फोकस माय अटेंशन, माय ऑडिटरी अटेंशन उस पर्टिकुलर साउंड पे फोकस करना होगा। तो एक तो हुआ ब्रॉड ओवरऑल व्यू ऑफ द साउंड, बिकॉज दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल फील्ड्स। ये एक ओवरऑल साउंड का परसेप्शन हो रहा है, और एक स्पेसिफिक उसके, और अगर कोई चाहे तो एक एक करके हाँ ये वायलिन की आवाज़ है, अच्छा उस पर फोकस किया, ये तबले की आवाज़ है, ये गिटार की आवाज़ है, ये फ्लूट की आवाज़ है। वन कैन फोकस by proper practice, and focus attention on that particular thing, just as you focus attention on hand, head, nose, arms, legs.
Same thing can be done with music also. So then that will be focused attention. जैसे हिंदी में मैंने इसको जो ट्रांसलेट किया है, एक है सारे शरीर की व्यापक सामान्य जागरूकता, सामान्य है, जनरल अवेयरनेस, और न कि किसी एक अंग के प्रति केंद्रित जागरूकता। जब हम किसी एक अंग के प्रति केंद्रित जागरूकता करते हैं तो यार फोकस्ड ऑन इट, तो जूम कर रहे हैं उसके ऊपर। फोटोग्राफ में हम पहाड़ पे चल के जब अपने मॉनेस्ट्री की फोटो खींच रहे थे तो वी गॉट ए ओवरऑल पिक्चर। फिर हमने कहा नहीं, वो देखें, वो वहाँ पे जो मोनेस्ट्री में कोई खड़ा है, देखें तो उसकी कौन खड़ा है। तो देन वी जूम्ड इन एंड सा, अच्छा अच्छा ये बंदे जी खड़े हैं। सो देन वी जूम्ड इन, फोकस्ड ऑन हिम। फिर मैं बाकी ओवरऑल पिक्चर खत्म हो गई हमारे सामने, वो नहीं थी। वी हैड ए फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर set of persons. So that is the zoom in and zoom out. So total picture. Same thing here. We zoom, we will, and why is it helpful? Because जो आगे की सेक्शन है उन सब में ये हेल्पफुल होगा। जो भी एरिया पथ पब्बम संपजान पब्बम, हर चीज में ये हेल्पफुल होगा हमारे लिए। क्योंकि अदरवाइज अगर हमारी ट्रेनिंग यही रहेगी कि हम एक सुनार की तरह एक एक पॉइंट को देख रहे हैं, उसको ठीक कर रहे हैं, तो हम ओवरऑल पिक्चर हमको नहीं मालूम पड़ पाएगी। तो इसलिए ओवरऑल पिक्चर का जालूम करना आवश्यक है, और उसके आधार पे एक डिफ़ॉल्ट अटेंशन हमारा उस पर बना रहता है, काया पे। मन अगर सांस मालूम भी नहीं पड़ रहा तो भी हम शांति से अपनी काया पे अटेंशन रखा हुआ है, डिफ्यूज्ड, वी नो दिस इज द बॉडी अराउंड, एंड वेट फॉर द ब्रेथ टू अराइज। जब सांस आएगा तो अपने आप पता चल जाएगा। अगर हमारा आलम्बन कुछ नहीं है और सांस नहीं आ रहा तो मन एकदम भटक जाएगा, बुरी तरह से बेचैन हो जाएगा कि कुछ क्या करूं मैं, कुछ भी नहीं है। So this is a, and if this is how the many of the scholars and meditation masters, including Bhikkhu Bodhi, Analayo, Venerable Analayo, Joseph, and this Rodney Smith, many of them have interpreted it in this manner. कि जो परिमुखम का मतलब है सम्मुख रख के। जब हम कहते हैं कि मुझे मुंह धोना है हिंदी में, तो योर मीनिंग फेस इज टू बी क्लीन्ड। जो सुबह सुबह उठ के मुंह धोया करो भाई। सो दैट्स व्हाट इज द मीनिंग फेस। सो मुख हैज बोथ द मीनिंग्स, फेस एज वेल एज माउथ। In fact, the specific word for mouth is mukh dwara in Pali. So the translation, therefore, these are the kind of justification which scholars give for it. And then से इस तरह से करने से हमने करके देखा है, लाभ होता है, तो हम भी करके देखा, इससे लाभ होता है। So we said, yeah, this is worth practicing and developing that ability. Does it help? यस सर, काफी बातें क्लियर हुई। सर ये अ, भगवान की भी किसी शिक्षा या सुत्त में जूम इन जूम आउट को कोई शब्द दिया गया है या कुछ आता है किसी सुत्त में, या किसी मेजर, किसी कोई बड़े अजान ने कोई बहुत स्पेसिफिकली इसको कहीं मेंशन किया है, रेफरेंस ये किया? सूत्र तो है ही, ये जो जो मैंने पिक्चर आपको दिखाई थी ग्वाले वाली, वो तो सूत्र है ही है, गोपाल का भगत। दिस इज प्रॉपर सूत्र इन Tripitaka. So I can get the reference and give it to you. वो तो अवेलेबल है, बट इट हैज बीन फोकस्ड मोर बाय वेनरेबल अनाली। उनकी जो पुस्तक है सती पठान की, जो पहली पुस्तक, उसमें उन्होंने इसको यूज किया था, इस सूत्र को। ये सूत्र कायरा पुष्णा के लिए नहीं था, ये किसी और पर्पज के लिए दिया गया था। बट वो कहते हैं कि वही सिचुएशन यहाँ पे भी यूज की जा सकती है फॉर अवर प्रैक्टिस। सो व्हेन यू वांट टू प्रैक्टिस, दिस इज द वे वी प्रैक्टिस। एंड द key thing about practice is it should yield the results which Buddha wants. And it does. That is the key thing. It leads to very quick experience of the jhanic factors. वो सामान्यता नहीं आ पाता। जब हम फोकस करके करते हैं स्ट्रांगली तो वी गेट अ पेनिट्रेटिंग concentration. But the mind is not tranquil to such an extent as to experience jhanic factors easily. I mean, कईयों का हो जाता है, बट इस तरह से करने से, क्योंकि हम सारी साधना उस हिसाब से कर रहे हैं जिसमें कि
एफर्टलेसनेस इन बिल्ट है। तो ये जो थाई अजान बार बार कहते हैं दैट वी शुड बी एफर्टलेस वर्किंग होनी चाहिए, सती और पन्या के आधार पे काम होना चाहिए, विल पावर के आधार पे, मैं और मेरे के भाव के आधार पे साधना नहीं करनी चाहिए। सो दैट इज द की थिंग विच possible when you do in meditation in this manner. When you let the awareness arise rather than I becoming aware of the breath. There's a difference. It's a very subtle difference. There is the awareness of the breathing process. Other is I am focusing attention and I will know, make sure that I know breath is coming in. That has its own advantages. But from the point of view of tranquility, this process is much more helpful, which has been verified by many people. Not just me and my friends, but by other masters and scholars. थैंक यू सर। एक बात आपसे पूछनी थी कि जब हम काया पे पूरी तरह काया पे फोकस कर रहे हैं तो उस समय कई बार मतलब अपनी काया नहीं, मतलब काया से हो जाता है फोकस, लेकिन अपनी काया नहीं लगती वो, तो उसके लिए क्या किया जाए? जैसे वो किस पोस्टर में खड़े हैं, बैठे हैं, आलती पालती लाके या कुर्सी पे बैठे हैं, कैसे उसको कंसीव किया जाए, कैसे उसको देखा जाए? कैसे जैसे हम इसमें हम आगे बढ़ेंगे तो जो जिसको रिफ्रेन कहते हैं अंग्रेजी में, या मैंने उसको ट्रांसलेशन भारतीय भाषा में टेक किया है, जो बार बार रिपीट हो रहा है, जो हमारी साधना का एसेंस है, एक्चुअली साधना के कल्मिनेशन का एसेंस है, जो आता है ना, इति अध्यत्तं वा काये कायानुपस्सी विहरति बहिद्धा वा काये कायानुपस्सी विहरति अध्यत्त बहिद्धा वा काये कायानुपस्सी विहरति, एक पार्ट है। दूसरा है समुदाय धम्मानुपस्सी वा कायस्मिन् विहरति वाय धम्मानुपस्सी, देन समुदाय वाय धम्मानुपस्सी, सेकंड पार्ट है। फिर तीसरी पार्ट है अत्थि कायोति वा वनस्य सती पच्चुपट्ठिता होती यावदेव ज्ञानमत्ताय पटिसतिमत्ताय अनिश्चितो च विहरति न च किंची लोके उपादीयते। इसको भी दो पार्ट में बांट देते हैं, यावदेव ज्ञानमत्ताय पटिसतिमत्ताय। तो साधना इस हद तक करते जाते हैं कि उसका कल्टिवेशन ये होता है कि भाई ये काया है, इसमें मैं और मेरी नहीं है। जब आप बाहर और अपनी काया और बाहर की काया को बार बार देखते हैं इस प्रकार से, और अभी तो सिर्फ सांस के माध्यम से देख रहे हैं, जब आप चार एलिमेंट्स के माध्यम से देखेंगे और दूसरी वॉकिंग में टॉक देखेंगे, काम एक्टिविटी में देखेंगे, तो ये स्पष्ट लगने लगता है काया एक पार्ट है इस प्रकृति का, एंड देयर इज नथिंग मी और माइन इन इट. So then there is a field of observation. Yeah, this is a field of observation. The so-called body, which I think belongs to me, but that is the field of observation. Similarly, there is a field of observation of others' body. So this is the culmination of that कि ये मात्र काया है, मेरी नहीं है या किसी और की नहीं. काया है मीन्स इट इज assemblage of parts, whether you take it as physical parts or the धातु एंड सो. वो आगे हम चर्चा और करेंगे. जो कि आपने प्रश्न पूछा तो मैं जवाब दे रहा हूँ. तो इस तरह से उसका विजन, उसका परसेप्शन बदल जाता है. अभी तो ये काया मेरी लगती है, सांस मैं लगता है कि मैं सांस ले रहा हूँ. जब आप इस तरह से ध्यान करेंगे कि आप चुपचाप बैठे हैं और वेट कर रहे हैं कि सांस आ रहा है और मुझे जानकारी हो रही है, तो वो परसेप्शन धीरे धीरे अपने आप कम हो जाएगा कि मैं सांस ले रहा हूँ. क्लियर हो जाएगा कि सांस मैं नहीं ले रहा, वो प्रकृति के मैकेनिज्म है जिससे वो सांस ले रहा है. देयर इज a need for oxygen, then the body does some changes in the lungs here, there, and automatically oxygen, air comes in, and then air has to go out. So there is a mechanism by which it is happening. कुछ causes और conditions हैं जिनसे ये होता है. जब तक लंग्स ठीक है तब तक सांस आता है जाता है. कोविड में हमने देखा सांस लेने में ऐसी बुरी हालत हो गई थी क्योंकि मैकेनिज्म खराब हो गया, हमारे बस में नहीं था वो. तो ये जो मैकेनिज्म है, ये जो प्रोसेस है, ये सब चल रहा है. तो ये जो मैकेनिज्म है, ये सब चल रहा है. तो ये जो मैकेनिज्म है, ये सब चल रहा है. तो ये जो मैकेनिज्म है, ये सब चल रहा है. तो ये जो मैकेनिज्म है, ये सब चल रहा है. तो ये जो मैकेनिज्म है, ये सब चल रहा है. तो ये जो मैकेनिज्म है, ये सब चल रहा है. तो ये जो मैकेनिज्म है, ये सब चल रहा है. तो ये जो मैकेनिज्म है, ये सब चल रहा है. तो ये जो मैकेनिज्म है, ये सब चल रहा है. तो ये जो मैकेनिज्म है, ये सब चल रहा है. तो ये जो मैकेनिज्म है, ये सब चल रहा है. तो ये जो मैकेनिज्म है, ये सब चल रहा है. तो ये जो मैकेनिज्म है, ये सब चल रहा है. तो ये जो मैकेनिज्म है, ये सब चल रहा है. तो ये जो मैकेनिज्म है, ये सब चल रहा है. तो ये जो मैकेनिज्म है, ये सब चल रहा है. तो ये जो मैकेनिज्म है, ये सब चल रहा है. तो ये जो मैकेनिज्म है, ये सब चल रहा है. तो ये जो मैकेनिज्म है, ये सब चल रहा है
So when we reflect on it, this is a reflective meditation. All of Satipatthana is a reflective meditation along with the practice. So you have to put them together. And then हमारा परसेप्शन बनता है, तो हमारा संज्ञा जो है पन्या में बदल जाएगी। अभी तो नॉर्मल संज्ञा हमारी है कि शरीर मेरा है, ये आपका है, ये उनका है, ये उनका है। When you practice like that for long periods of time, धीरे धीरे वो परसेप्शन ढीला होने लगता है। तो ये बात आती है, यावदेव ज्ञान मत्ता है पटिसति मत्ता है। केवल ज्ञान रह गया, सती रह गई, कोई उसमें ना कोई ज्ञाता रहा, ना कोई सतीमान रहा। देयर इज सती एंड देयर इज ज्ञान एंड देयर इज एन एक्सपीरियंस। सो दैट इज द वे वी मूव टुवर्ड्स anatta. We move towards, as many people say, emptiness. There's no entity here. So ये हर सेक्शन में ये बात हमारे ओर ध्यान दिलाया जाता है भगवान ने, और ये 21 बार रिपीट हुआ है ये सब, ये पोर्शन। काया के अंदर 14 बार, फिर वेदना में, फिर चित्त में, फिर धम्म में। Obviously, this is of great significance. So this is the essence of practice from towards लिबरेशन, जो हमको लिबरेशन की तरफ ले जाएगी। क्योंकि अंततः उसमें लिखा गया है, अनिश्चितो च विहरति न च किंची लोके उपादीयते। तो ये इसकी और चर्चा अभी बाद में कर लेंगे, लेकिन आपने पूछा तो इसलिए मैंने संक्षेप में उसका विवरण किया। थैंक यू। हाँ जी, एनीबॉडी? सर, सुनील? गुड इवनिंग सर। हाँ जी, कहिए। सर हमने जैसे साधना स्टार्ट की और हमारी डिफॉल्ट अटेंशन हमारे शरीर पे है। अब हमें सांस, हम कुछ नहीं कर रहे, जब सांस आता है हमें पता चल जाता है, और सांस जाता है तो पता चल जाता है। सो कुछ देर के बाद लेट्स से माइंड शांत है, कोई विचार वगैरह ज़्यादा नहीं है, लेकिन कुछ देर के बाद शरीर के किसी एक पर्टिकुलर पार्ट में एक स्ट्रॉन्ग सेंसेशन स्टार्ट हो जाती है। लेट्स से हेड में जो है देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंसेशन। सो उस टाइम पे जो ध्यान है वो थोड़ी देर के लिए, जब तक कि वो सेंसेशन सबसाइड नहीं करती, तब तक जो ध्यान है उस सेंसेशन पे चला जाता है। फिर वो जब सेंसेशंस, इस पूरे प्रोसेस में जो अटेंशन है ब्रेथ पे वापस नहीं आती। जब सेंसेशन, स्ट्रॉन्ग सेंसेशन समाप्त होती है तभी वो वापस ब्रेथ पे आती है। तो इज दैट ओके कि हम जब वो स्ट्रॉन्ग सेंसेशन हो रही है, वो अपने आप हो रही है, तो हम सिर्फ उसको ऑब्जर्व करते रहें विदाउट एनी विदाउट एनी कोई उसकी तरफ कुछ वो नहीं करें, रिएक्शन नहीं करें, तो या उस टाइम पे कुछ करना चाहिए जिससे कि जो है मतलब यहाँ पे क्या गाइडेंस रहेगी? ये हमारा अगर इंटेंशन स्ट्रांग है कि सांस को जानना है, तो जैसे ही मन हमारा भटक गया किसी भी कारण से, स्ट्रॉन्ग सेंसेशन के कारण से, चाहे विचार आ गया कोई उसके कारण से, फर्स्ट रिलैक्स, क्यों मन भटक गया है, ओके। एंड रिलैक्स द माइंड, एंड देन वेट फॉर इट टू कम टू द अटेंशन ऑफ द होल बॉडी। वेट, नेचुरल, थोड़ी देर लग सकती है, कोई बात नहीं। इवेंचुअली ये साधना करते करते ऐसी स्थिति आ जाएगी कि सारी काया एकदम शांत हो जाएगी। वो भी इसी की चौथी इंस्ट्रक्शन वही है एक्चुअली। ओके। चौथी इंस्ट्रक्शन जो है वो यही है, और ये प्रैक्टिकली होता है। शुरू शुरू में ये दिक्कत होगी, दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बट इवेंचुअली एज यू माइंड ट्रैंक्विलाइजेस, क्योंकि मन और बॉडी दोनों साथ साथ ट्रैंक्विल होने लगते हैं, और वो अपने आप फिर वो इस तरह के जो स्ट्रॉन्ग बॉडीली पेनफुल फीलिंग्स है वो नहीं जागती। सो दैट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। धीरे 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 वी मूव इन दैट डायरेक्शन। दिस इज बुद्धाज इंस्ट्रक्शंस। थर्ड एंड फोर्थ इंस्ट्रक्शन जो है वो हमको उस डायरेक्शन में ले जाते हैं। तो अभी हम धीरे धीरे करेंगे क्योंकि इसमें सटल है, धीरे धीरे करना होगा। ठीक है सर, थैंक यू। डॉक्टर साहब, आपने अभी वर्ड यूज किया कि स्ट्रॉन्ग इंटेंशन होनी चाहिए हमारी,
कि हमने सांस को देखना है. So by implication, does it not mean that we are applying effort? Or if I It's extend it not, further, is it not determination? Is it not willpower? no. There's an intention, but we don't force our intention on the events. Intention is a lightly held thing. Intention is actually, Chetana is a part of every consciousness. विज्ञान का इंटीग्रल पार्ट है वो. हम उसको, अगर उसके हिसाब से हम एक्सपीरियंस को बदलने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली विल पावर आ जाएगी. अगर हम कुछ भी इंटेंशन नहीं रखेंगे तो मन कहाँ जाएगा, क्या करेगा. आप शरीर को देख रहे हैं, वो भी इंटेंशन तो रखा ही है ना, यहाँ शरीर को देखना है. दैट इज द वेरेस्ट मिनिमम अमाउंट ऑफ डिटर्मिनेशन वी हैव टू डू. कुछ तो डिटर्मिन करना पड़ेगा ना. व्हेन वी से the effortlessness, it means there's no effort involved in knowing this phenomena. But there is some amount of effort involved in making an intention. I mean, very minuscule effort, so to say. But because it is an integral part of the consciousness, it doesn't really create any tension in our mind of any kind. अगर हम उस इंटेंशन के हिसाब से चाहेंगे, नहीं ऐसा ना हो, ये हो जाए, ये क्यों हो गया, मेरी सांस भटक गया, तो देन वी आर एक्चुअली गेटिंग अटैच्ड टू द इंटेंशन. हमारी साधना सारी जो है, हर काम में इंटेंशन होगा. बगैर इंटेंशन कुछ भी नहीं करेंगे. मैं यहाँ बैठा हूँ, आप वहाँ बैठे हैं, क्यों बैठे हैं, कोई इंटेंशन है ना. तो वी कांट बी फ्री फ्रॉम इंटेंशन, isn't it? Exactly. Yeah, so intention is there, but that doesn't mean willpower. There's a difference, no? Willpower is that we want a desired result. Okay. We are not wanting any desired Okay. result. That's Just observing. We're just observing what is happening. So there's an intention to observe, yeah, of course. So there's a minimal effort. Effort तो है, but effort is चलिए less. ठीक है, हाँ हाँ ठीक है. लेकिन We जब आपने don't word strong get intention into बोला तो quantification. once you use the word strong intention, so I was only wondering Strong intention का does it मतलब not- है कि हम इंटेंशन को ऐसे मतलब ठीक है यार, मालूम पड़ जाएगा तो पड़ गया, नहीं पड़ा तो नहीं पड़ा. दैट्स नॉट द मीनिंग है. वो जो मिडिल पाथ है ना, उसका हम गलत मतलब कई बार ले लेते हैं. मिडिल पाथ का मतलब ये नहीं है कि हम सजग नहीं रहेंगे. ठीक है, मालूम पड़ गया तो अभी अच्छी बात है, नहीं मालूम पड़ा तो दिस इज ए फॉल्स इक्वानिमिटी, हार्मफुल इक्वानिमिटी. इक्वानिमिटी भी दो तरह की. इसको हमने जो सूत्र पढ़ा था ना एक पिछले वासों में, गैसितानी उपेक्षा, निखम सितानी उपेक्षा. तो ये एटीट्यूड के हाँ जो हो रहा है देख रहे हैं, ठीक है, मालूम पड़ गया अच्छी बात, नहीं मालूम पड़ा कोई बात नहीं, नहीं मालूम पड़ा, नो, दैट्स नॉट इक्वानिमिटी, दैट इज अपैथी. वी आर बीइंग टोल्ड आतापि संपजानो सतीमा. See the word the Buddha is using. आतापि संपजानो सतीमा. परिश्रमशील, सतीवान, संप्रज्ञानी बन, काया में काया की अनुपसना, चित्त में चित्त की, वेदना में वेदना की, and so on. So there is a element of intention and element of doing to that extent. Of course, we can't be completely effortless. Only an arhant can be completely effortless. But we approach that direction. हमारा जो काम करने का तरीका है वो ऐसा है कि वो उस डायरेक्शन में हमको ले जा रहा है. That's the best we can do. क्योंकि हमारे अनुशय क्लेश तो है ना, वो तो काम करेंगे ना. मन भटकेगा तो बिल्कुल भी कोई फर्क ना पड़े, बहुत मुश्किल है. इसलिए कहते हैं भटकेगा तो हम पहले रिलैक्स कर लेते हैं माइंड, बिकॉज वी नो, हमें लगेगा कॉन्शियसली नहीं नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आई एम नॉट गेटिंग अपसेट, आई एम नॉट, बट डीप इनसाइड द latent tendency will create some minor ripple.
So we not allow that ripple also to settle down and become a big storm. So consciously relax the mind and relax the body. तो ये सब these are doings, कुशल उपाय हैं जो हमें करने पड़ेंगे in view of the state of our mind being defiled. Okay. Thank you. Thank you. सर एक छोटी सी मेरे को क्लैरिफिकेशन है। जब हम अभी जैसे सुबह जब आपने इंस्ट्रक्शन दिया पहले तो मैं बताती हूँ कि मेरी अंडरस्टैंडिंग सब बगाए पटी संवेदी, इट्स लाइक गोइंग रिवर्स। सब बगाए पटी संवेदी से आप आना, मतलब उसमें आप सहजता से सांस का आना जाना दिखता है। दैट वो तो है वो तो थर्ड इंस्ट्रक्शन है ना बेटा, सब गाय पटी संवेदी। अभी तो हम 0th इंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। जब हम पूरी काया को देख रहे हैं तो उससे क्या कौन हम उसको फोकस करके नहीं देख रहे हैं। फोकस करके नहीं देख रहे हैं। हाँ जी, वी आर सीइंग इट इन ए होल ब्रॉड या जी। सामान्य जागरूकता। मैंने कहा नॉर्मल अवेयरनेस की शरीर है। तो उस जैसे वक्त कहा जाता है ना, छिटोमी पजाना थी, बैठा हुआ है तो मुझे मालूम है कि बैठा है। अब हाँ तुम अगर कुर्सी पे बैठी हो तो तुम्हें मालूम है ना तुम कुर्सी पे बैठी है, कैसे मालूम है? जी, तुम पता एक एक संवेदना, हर एक शरीर के अंग पे संवेदना देख रही हो क्या? नहीं। यह है जनरल अवेयरनेस। हाँ, शरीर यहाँ टच हो रहा है, ऐसी मेरा पोस्चर ऐसा। दिस इज द एबिलिटी ह्यूमन बीइंग्स हैव। उसका कोई टेक्निकल नाम भी है, प्रियो प्रिसेप्टिव मैकेनिज्म, कि हम अपने शरीर के अंदर की जो पोस्चर है, कहाँ है, कैसे है, उसकी नॉलेज हमें हो जाती है अगर हम सजग रहें तो। दैट इज इट। ठीक है। अब जो उस टाइम पे जब आप शरीर की अवेयरनेस कर पा रहे हो तो मेरे को सांस पे ध्यान का जो बात है वो नहीं, मतलब मिस आउट हो जाता है। बिकॉज जब मैं उसकी अवेयरनेस करती हूँ तो मेरे सांस का जो अवेयरनेस है वो चला जाता है। एक ये वो तब होता है जब हम फोकस ज़्यादा करते हैं। अगर हम ज़्यादा फोकस करेंगे तो अटेंशन बॉडी के अंदर चला जाता है, फिर वो उसी में उलझ जाता है, वो बाहर नहीं जा पा, वो सांस की जानकारी नहीं कर पाता। तो इसलिए यू टू होल्ड इट लाइटली। नाउ दैट इज द practice we have to do again and again, how to be aware of the body and yet not get lost in the deeper sensations at every point. बिकॉज हम लोगों ने प्रैक्टिस किया तो ऐसा होने वाला है शुरू में कि आप अटेंशन करेंगे और आपको सेंसेशन मालूम पड़ने लगेंगे, देन यू रिलैक्स, ओके, एंड लेट इट calm down and then move the attention a bit further. शुरू में फ्री फ्लो महसूस होने लगेगा, ओके, एंड इफ यू स्टार्ट एंजॉयिंग इट, मैटर इज लॉस्ट। सो यू टू बी अवेयर, मेरा इंटेंशन ये नहीं है, मेरा इंटेंशन है सारी बॉडी को देखना, ये इंस्ट्रक्शन दी जा रही है। तो जो हो रहा है उसको तो जुठरा नहीं सकते, बट आई ग्रेजुअली मूव अटेंशन टुवर्ड्स द जनरल अवेयरनेस ऑफ द बॉडी फ्रॉम स्पेसिफिक अवेयरनेस ऑफ certain parts of the body. So my breath should always be there. That's what your You uh, see, in this process, uh, there is no should. yes. Okay? ठीक। We are learning, we are practicing. आगे इसमें तो नहीं आया, आगे आया था सिक्खती सिक्खती। We are learning it. Here, because we have a conditioning of one particular kind, we are deconditioning from there and learning to do another thing. तो उसमें थोड़ा समय लगेगा, है ना? तो we are trying to see, जैसे मैं बैठा हूँ, आई हैव जनरल अवेयरनेस ऑफ द बॉडी। हाँ, टांग पाँव मेरा उधर टच कर रहा है, शरीर इधर, यहाँ थोड़ा सा पेन हो रहा है, हाथ में हिला रहा हूँ, देयर इज जनरल अवेयरनेस, दैट्स इट। नाउ विद दैट जनरल अवेयरनेस आई क्लोज माई आईज एंड वेट। ठीक। एक वो मेरा सांस में बहुत ज़्यादा टाइम रुका रहता है, वो तो मुझे काफ़ी देर वेट करनी पड़ती है। सो आई हैव टू वेट एंड देन द ब्रेथ विल कम इन, आई विल से, ओह, ब्रेथ इज कम इन, then it will come down, it will stop, it will start coming out, then again stop,
for quite some time, then start again. So I have to be very careful. But if my awareness of the body is very strong, तब तो मैं उसी में उलझ जाऊंगा. तो इसलिए वो जूम आउट वाली जो बात है ना, कि हमें एक जनरल अवेयरनेस है सारी बॉडी की, which will be helpful in subsequent section, Idiyapathapam, this and every walking meditation, everywhere it is going to be helpful. जी। और एक छोटा सा बात, ये जो लिखा है धम्मानुधम्म पटिपदा, ये इसमें Yeah. धम्मा और धम्मानुपटि, इस हाँ, पे- धम्म का अनुधम्म मतलब डिटेल, उसकी जो प्रैक्टिस है हमारी, फ्रॉम ग्रॉस टू सटल धम्मा, उसके अनुसार ही प्रैक्टिस होनी चाहिए. हमारी प्रैक्टिस हो इस टीचिंग के हिसाब से. तो इस इनफैक्ट ये जो वर्ड यूज होता है बहुत ही इंटरेस्टिंग, इसका रेफरेंस है. इट इज यूज्ड इन very prominently by the Buddha towards the end of his life in Mahaparinibbana Sutta. तो भगवान जब देहावसान होने वाला है, तो कुछ जो साधक होते हैं, भिक्षु होते हैं, वो बैठ के ध्यान करने लगते हैं, और कुछ जो है वो रोने धोने लगते हैं, कुछ उनके चारों तरफ रहते हैं. तो कुछ लोग आपस में बात करते हैं, यार ये देखो इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये भगवान जा रहे हैं और ये बैठ के अपना ध्यान कर रहे हैं. सो देन भगवान जो है कमेंट करते हैं, योखो आनंद भिक्खु वा भिक्खुनो वा उपासको वा उपासिका वा धम्मानुधम्म पटिपन्नो विहरति सामीचि पटिपन्नो अनुधम्मचारी सो तथागतम सत्करोति गरुम करोति मानेति पूजेति अपचयति परमाय पूजाय. तो ये तथागत की परम पूजा है कि आप साधना इस तरह से करें, धम्मानुधम्म पटिपदा, practicing properly and living in line accordance with the teaching. If you practice properly in accordance with the teaching, then you are actually honoring, respecting, venerating. This is the real puja of your teacher. ये शब्द इस्तेमाल करते हैं. और फिर वो आनंद को कहते हैं, अच्छा तुमको इस तरह से ट्रेन करना चाहिए. तस्माति आनंद धम्मानुधम्म पटिपन्ना विहरे सामा सामीचि पटिपन्ना अनुधम्मचारी थी एवं ही वो आनंद सीखे तब बनती. तो इस तरह से सीखो, तुम प्रैक्टिस करो. सो दिस इज अ वेरी पावरफुल वर्ड एक्चुअली विच वी शुड रिमेंबर, कि भगवान हमको चाहते हैं कि हम साधना उनकी शिक्षा के अनुरूप करें, कहीं पे भी उनकी शिक्षा से डाइवर्ट ना करें, अपनी तरफ से कुछ ना उसमें करना जोड़ दें. अब दिक्कत यह है कि कई चीज़ें हमें क्लियर नहीं है, उस शब्द का तात्पर्य क्या, तो वहाँ पे हमको इंटरप्रिटेशन शब्दों का करना पड़ता है. बट जो टीचिंग का जो हमारा प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन हो, वो ऐसा हो कि भगवान की टीचिंग को कहीं वो नेगेट ना करने लगे. खास तौर पे जो 3 लक्षण है उनको नेगेट ना करे, अनित्य दुख अनात्म को नेगेट ना करे, उस बात को हमको. और खास तौर पे आपको पता ही है कि अजान सुमेधो, अजान अमरो, अजान प्रसन्नो, ये सब लोग कहते हैं कि जैसे हम पहले समझते थे कि अनत्ता इज द कल्मिनेशन ऑफ प्रैक्टिस, दैट इज विच इज ट्रू, but it also is the beginning of practice. That was a great revelation, at least for me, that your practice should be in such a manner that you don't involve yourself willfully in the whole practice. मैं हूँ, मैं कर रहा हूँ, मेरे कारण हो रहा है. तो इसलिए धम्मानुधम्म पटिपन्ना में ये बात हमने समझी कि हमको साधना इस तरह से करनी चाहिए कि हमारी विल पावर, हमारा जो मैं है, उसमें इन्वॉल्व कम से कम होगा तो सही, क्योंकि में अस्मिमान भी है, सक्काय दिट्ठी भी है, होगा तो सही, लेकिन हम अपनी तरफ से ऐसी कंडीशंस क्रिएट करेंगे कि वो कम से कम इन्वॉल्व. तो वो इसलिए मैंने वो शब्द वहाँ पे लिखा है, धम्मान धम्म पटिपना, जस्ट टू रिमाइंड माई सेल्फ एंड टू एक्ट एज ए रिमाइंडर टू ऑल ऑफ अस कि ये बात हमको कभी भी भूलनी नहीं चाहिए. हर स्टेज पे जहाँ साधना कर रहे हैं, वो साधना ऐसे ही करनी चाहिए. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. Okay, good. So we can practice for some time now. तो हम सीधे बैठ जाते हैं, कमर पीठ और गर्दन सीधी कर लेते हैं. उसके लिए बेस्ट है कि हम रीढ़ की हड्डी को एक्सटेंड कर लें, जितना कर सकते हैं, तो अपने आप सीधी हो जाएगी.
और फिर प्रयास करें कि हम सारे शरीर की एक जनरल अवेयरनेस हमारे में हो जाए, और नहीं होती तो फिर धीरे धीरे करेंगे। हमारी प्रैक्टिस ये रही है कि हम बहुत नज़दीक से क्लोज ऑब्जर्वेशन करते हैं बॉडी की, कोई बात नहीं, वो करते हैं तो धीरे 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 अटेंशन वी टेक बैक एंड लेट इट come down to a general awareness of the body. And our intention is clear कि जैसे ही सांस का आना जाना मालूम पड़ेगा then we'll direct the attention there. हो सकता है एक आध सांस मिस भी हो जाए, कोई बात नहीं, क्योंकि हम अभी सीख रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू लर्न हाउ टू प्रैक्टिस प्रॉपरली, हाउ टू प्रैक्टिस विद जूम्ड आउट सिचुएशन। तो उसमें एक दो सांस मिस हो जाएंगे, कोई बात नहीं, वी हैव टू बी पेशेंट विद इट। सबसे बड़ी बात जो है, भगवान की कंति परमम तपो तितिक्षा, कंति और तितिक्षा को बढ़ाए रखेंगे कंटिन्यूअसली। और ये सब जो साधना के हमने सीखना है उसमें ये बातें आती, तो इसलिए साधना के हर हर स्टेप पे भगवान की शिक्षा हम याद रखेंगे, तो विल बी हैविंग ए ओवरऑल ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द टीचिंग ऑफ द बुद्धा। बिगेस्ट थिंग इज टू वेट, सांस की जानकारी जागे। हम थोड़े रेस्टलेस हो जाते हैं कि मालूम नहीं पड़ रहा, मालूम नहीं पड़ रहा, देन द माइंड गेट्स डिस्टर्ब्ड, और जैसे ही माइंड डिस्टर्ब होगा वो मालूम ही नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं मालूम पड़ेगा। फिर मन कहेगा बहुत फोर्स लगाओ, जरा ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, देन यू आर गोइंग इन द अदर डायरेक्शन। सो यू टू रिलैक्स, सिट क्वाइटली। नहीं मालूम पड़ा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कभी तो मालूम पड़ ही जाएगा। जस्ट वेट वेट एंड लेट द अवेयरनेस ऑफ द ब्रेथ टू अराइज नेचुरली। That is a very key part of this practice in this tradition. एक कुशल उपाय जो हमने देखा है साधना में, अगर मन बहुत ज़्यादा टेंडेंसी है उसकी फोकस, स्ट्रांग फोकस होने की, तो थोड़ा आँख खोल के ध्यान करेंगे तो जूम आउट बड़े आराम से होने लगता है, तो वो फोकस उतना स्ट्रांग नहीं हो पाता। आप ट्राई करके देख सकते हैं। कीप द आईज स्लाइटली ओपन, और जो गेज हो वो डाउन हो किसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के प्रति, या सामने अगर वाइट दीवार है उसके प्रति, या नीचे कागज हो वाइट, या टेबल हो, जिससे कि कोई राग द्वेष ना जागे। थोड़ा सा उस तरफ देखते रहेंगे, आँख खुली रहेगी तो जो हमारी टेंडेंसी रहती है फोकस्ड अटेंशन की, वो नहीं, वो कट जाती है। तो आप नेचुरली कम टू ए जूम आउट वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। करके देखें, ट्राई करके, मे बी इट वर्क्स फॉर यू। जो कुछ शब्द हैं इसके उद्देश्य के, वो अगर हमें याद कर लें तो बहुत लाभ होगा उससे। जैसे जो एटीट्यूड की बात है, विनय लोके अभिजातो मनस्सु, बार बार ये याद रहे हमें।
तो जब भी मन इधर उधर होने लगे तो ये याद आ जाएगा। तो हो कुछ भी हो जाए, लोक में किसी भी तरह का अनुभव हो, कोई प्रिय अनुभव है तो उसके प्रति लिप्सा जगाना, कोई अप्रिय अनुभव है तो उसके प्रति मन को दुर्मन करना, ये नहीं करना है। तो जब ये कैच वर्ड्स हमें याद हो जाते हैं ठीक से, सो देन साधना जो है अपने आप धम्मा पटिपदा से साधना होने लगती है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट आवश्यकता है कि भगवान की इंस्ट्रक्शंस को हम ठीक से याद करें और उसको अक्षरशः पालन करें। आतापि संपजानो, अभी हमने संपजानो पे चर्चा नहीं की, आगे करेंगे तो और उसको फिर विल गो बैक एंड फोर्थ। विनय लोके अभिज्ञा दोमनस्यम, लोक के प्रति मतलब जो भी अनुभव हो रहा है इंद्रियों से, उसके प्रति लिप्सा और दौर्मनस्य को दूर रखकर ये साधना करनी है। इसी प्रकार जब हम आगे कंक्लूजन हर एक सेक्शन का उसको जैसे रिफ्रेन या टेक कहा जाए उसे पढ़ेंगे तो उसको भी अगर हम याद रख लें तो बहुत लाभ होता है।